स्थावरं जंगम व्याप्तं येन कृतस्नं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। भारत भूमि की एक विशेषता है कि ईश्वरीय साक्षी संतों से कभी खाली नहीं रहती। हर कालखंड, हर युग में इस धरती पर कोई ना कोई ऐसे महान आत्मा जरूर मौजूद होते हैं जिसका पुण्य प्रताप संपूर्ण देशों में व्याप्त होता है। वैसे तो आदि काल से भारत में अनेक ऋषि मुनि महात्मा मौजूद रहे हैं जिनकी गाथाएं मैं अक्सर आपको सुनाती रहती हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे जीवंत महात्मा के बारे में बता रही हूँ जिन्हें देखकर ही आप उनके प्रबल आत्मशक्ति का परिचय प्राप्त कर लेंगे। वो है सियाराम बाबा। वो पतिता पावनी नर्मदा नदी के तट पर निवास करते हैं। उनका आश्रम खरगोन जिले के भाटियानी गांव में है। बाबा की उम्र का कोई ठिकाना नहीं। उनका शरीर जीर्ण हो चला है, किंतु आज भी वो किसी पर निर्भर नहीं है और अपने सारे कार्य खुद ही करते हैं। वो मौनी संत है, किसी से कोई बात नहीं करते। कभी कभार वो उनके मुख से कुछ शब्द निकलते हैं। एक बार तो उन्होंने पूरे 12 वर्ष तक के लिए मौन धारण कर लिया। इस दीर्घ साधना के बाद जब वो उठे तो उनके श्रीमुख से जो पहला शब्द निकला वो था सियाराम। तभी से लोग उन्हें संत सियाराम बाबा के नाम से बुलाने लगे। उनके कुछ बेहद प्रिय निजी भक्त बताते हैं कि सियाराम बाबा की उम्र लगभग 125 साल है। उनका जन्म मुंबई में हुआ था। बाल्य अवस्था में ही उन्हें गुरु ने दर्शन दिया और भक्ति का उपदेश दिया, जिसके बाद वो घर द्वार छोड़कर विचरण करने लगे। हिमालय में कई वर्ष तक तपस्या की और फिर सभी तीर्थों का भ्रमण करने के बाद सियाराम बाबा अभी से कोई 72 वर्ष पहले साल 1951 में भाटियान गांव में नर्मदा नदी तट पर पहुँचे और फिर वहीं विराजमान हो गए। कोई भी मौसम हो, चाहे बारिश, गर्मी या फिर ठिठुराहट देने वाले सर्दी, सियाराम बाबा अपने शरीर पर सिर्फ एक ही लौंगोट धारण करते हैं। उन्होंने साधना के द्वारा अपने शरीर को इस तरीके से ढाल लिया है कि उनके शरीर पर किसी रीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो भगवान राम और हनुमान जी के परम भक्त है। सियाराम बाबा का भक्ति तत्व ही उनकी कठिन साधना का प्रतीक है। इस जिन अवस्था में भी वो प्रतिदिन 21 घंटे तक रामायण पाठ करते हैं। अभी तक वो चश्मे का प्रयोग नहीं करते हैं। सियाराम बाबा ने 10 वर्ष तक खड़ेश्वरी तप भी किया था, यानी पूरे 10 वर्ष तक वो खड़े ही रहे, कहीं बैठे नहीं। हठ योग में खड़ेश्वरी तप को बेहद कठिन साधना माना जाता है। उनके खड़ेश्वरी तप के दौरान नर्मदा मैया ने भी उनकी परीक्षा ली थी। उस साल बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ आ गई थी और हर राता हुआ नदी का पानी सियाराम बाबा की नाभि तक पहुंच गया, लेकिन वो अपने तप स्थान से हिले भी नहीं। आखिर नर्मदा मैया लौट गई। जहाँ पर उनका आश्रम है वहाँ हर साल बाढ़ आती है, लेकिन बाबा का आश्रम सुरक्षित रहता है, जबकि आसपास के पूरे इलाके के लोग बारिश के मौसम में इलाका खाली करके दूर चले जाते हैं। बचते हैं तो सिर्फ सियाराम बाबा, जो भगवान का भजन करते हैं और हवन पूजन करते हुए वहीं पर टिके रहते हैं। आसपास के इलाके में जब पानी भर जाता है तो उनके धुनी का धुआं दूर से दिखाई देता है।
भक्तों का मानना है कि बाढ़ के समय में जब पूरा इलाका खाली हो जाता है तो नर्मदा मैया सशरीर वहां आती हैं और सियाराम बाबा से वार्तालाप करते हैं। एक विशेष बात और है कि बाबा किसी से दान ग्रहण नहीं करते। भक्त अगर जिद करे तो उससे 10 रुपया लेते हैं। हालांकि उनके भक्तों में बड़े बड़े उद्योगपति और राजनेता है जिनका जमा बड़ा वहाँ लगा रहता है, लेकिन बाबा 10 रुपये से ज़्यादा किसी से नहीं लेते। ज़्यादा पैसे देने की कोशिश करने पर वो नाराज़ होने लगते। इसके बावजूद वो नर्मदा घाट पर रोड बनाना, आसपास की धर्मशालाएं और मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाना के में करोड़ों रुपये खर्च कर डालते हैं। ये धन उनके पास कहाँ से आता है ये कोई नहीं जानता। सियाराम बाबा भक्त वत्सल है। वो दूसरों के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। इसी वजह से उनके दाहिने पैर में एक घाव है जो कि 20 वर्षों से बना हुआ है, जो कि ना तो घटता है और ना बढ़ता। भक्तों का मानना है कि दूसरों के पापों को क्षमा करने के वजह से उन्हें ये शारीरिक कष्ट झेलना पड़ता है। इसीलिए वो अपने दाहिने पैर पर सफ़ेद पट्टी बांध कर रखते हैं। भक्त वत्सल बाबा बिना एक शब्द बोले वर्षों से इस कष्ट को सह रहे हैं। बाबा जब यहाँ आए थे तो यह जगह वीरान थी और अब भी उनके आश्रम तक पहुँचने के लिए बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ के लिए कोई सीधी रेल लाइन नहीं है। उनका आश्रम खरगोन जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर है। वहाँ जाने का माध्यम सिर्फ बसें हैं या फिर प्राइवेट गाड़ियाँ। इसके बावजूद सियाराम बाबा के पास भक्तों का मेला लगा रहता है। हर व्यक्ति उनके एक कृपा दृष्टि का आकांक्षी रहता है। बाबा के पास पहुंचने वालों को उनका प्रसाद जरूर मिलता है और उसके कष्टों का हरण होता है। सियाराम बाबा जैसे आध्यात्मिक विभूतियों की उपस्थिति भारत की आध्यात्मिक विरासत को बताती है। उनके जैसे संत इस देश की जीवंत धरोहर है। ओम सद्गुरवे नमः।